आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट इज अ प्रो इजरायली गवर्नमेंट। इसलिए प्रो इजरायली है क्योंकि इजराइल की लड़ाई है उनके अरब मुस्लिम्स, तो इजरायली फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम। तो जो भी मुसलमान से लड़ता है तो वो हमारी गवर्नमेंट का दोस्त हो। तो चाइना विल नॉट टेक इट लाइंग लो। चाइना एंड रशिया विल रिगार्ड इट एज अ स्लैप ऑन देयर फेस कि आप किसी को चप्पल मार के चले जाए तो क्या वो बदला नहीं देगा? चाइना और रशिया ये फील कर रहे होंगे कि हमको शपथ मारा, ये जो मारा ईरान को, अल्टीमेटली हमको मारा, क्योंकि ईरान इज नथिंग बट आवर प्रोटेजी। तो दे विल रिटेलिएट। और चाइना और रशिया कोई मामूली पावर नहीं है। चाइना इज ऑलमोस्ट अ सुपर पावर। अभी लड़ाई तो शुरुआत हुई, जो आयतुल्लाह खमेनी ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है लड़ाई। भाई ट्रम्प साहब ने कहा अनकंडीशनल सरेंडर करो, तो उसके जवाब में आयतुल्लाह खमेनी हमने कहा अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। आपका भी देखिए, आपके अभी गए हुए हैं जनरल मुनीर, गए हुए हैं वॉशिंगटन, उनको लंच पे बुला लिया ट्रम्प साहब ने, जब बुला लिया मुझे लगता है वो कहने को तो भाई मुसलमान है, मगर वो अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रम्प वो चुपके से सीक्रेटली इजराइल का साथ दें, जो मेरी समझ में। ऊपर से दिखावा तो है कि हम तो देखिए मुसलमान हैं, तो ईरान मुसलमान है तो हम उनके साथ हैं, बट इन रियलिटी अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रम्प वो फील्ड मार्शल अपने को बना लिए ना। भाई दोनों, मोदी भी और ये मुनीर साहब, दोनों उन्हीं के ऑर्डर ओबे करते हैं ट्रम्प साहब। वॉच फेडरल पोस्ट, bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। मैं हूं हसन जफर, हमारे साथ हैं जस्टिस मरकंडे काजू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त गल्फ में, ईरान और इसराइल की जंग में, हिंदुस्तान में इस सारी सूरत हाल को कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि काफ़ी कोजी रिलेशनशिप रहा है हिंदुस्तान और ईरान का पिछले सालों में, लेकिन अभी देखा है हमने कि खुल के हिमायत की है इसराइल की। तो ये जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हम एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करेंगे, तो ये बैलेंस अब कैसे मेंटेन होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, एक तरफ तो जहां तक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, तो आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट इज अ प्रो इजरायली गवर्नमेंट। इसलिए प्रो इजरायली है क्योंकि इजराइल की लड़ाई है उनके अरब मुस्लिम्स, तो इजरायली फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम। तो जो भी मुसलमान से लड़ता है तो वो हमारी गवर्नमेंट का दोस्त हो जाता है। अब गवर्नमेंट का सिंपल थिंकिंग है कि जो भी मुस्लिम की पिटाई करता है वो हमारा दोस्त है। स्ट्रेट एंड सिंपल थिंकिंग। बट दैट इज ओनली फ्रॉम द पॉलिटिकल एंगल, बट फ्रॉम द इकोनॉमिक एंगल वी गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम ईरान आल्सो। तो लिहाजा हमको बैलेंस करके चलना है, जैसा जयशंकर जी ने कहा है। तो लिहाजा वी आर कीपिंग आउट ऑफ दिस broadly, we are neutral so far as this is concerned. But this is the approach of the Indian government today. ऐसी ही एक पॉलिसी पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट कर रखी है, अभी भी शायद उसी पर कायम है, बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ये टाइट रोप हम दोनों के हिस्से में आई है, आपके हिस्से में अपनी वजूहात से, हमारे हिस्से में अपनी रीजंस के साथ। तो कितनी देर चला जा सकता है इस टाइट रोप के ऊपर? जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, आपको लगता है कि अब सारी दुनिया में, ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान को, बल्कि सारी दुनिया में लोगों को क्लियर साइड्स लेनी होगी? यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू, इफ यू लाइक टू पुट इट दैट वे। देखिए, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो गई। जो इजरायली ने स्ट्राइक किया ऑन दोज नॉट ओनली न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान, बट ऑल्सो they killed so many army generals, so many nuclear scientists, and they even bombed the radio and television center, जो मैं अभी देख रहा था YouTube पे। वो कोई लेडी ब्रॉडकास्ट कर रही थी, वो भागी जब बम गिरने लगे। तो
ये ऐसी लड़ाई तो मैंने कभी देखी नहीं है भाई. I can understand attacking the nuclear sites, but then attacking the generals and scientists and the radio stations, ये तो मतलब सारी हद क्रॉस कर ली है इजराइल. अब एक चीज समझ लीजिए, ईरान इज अ प्रोटेजी ऑफ द चाइना रशियन अलायंस. मैंने आपको बताया था दुनिया में दो बड़ी बड़ी अलायंसेस बन गई हैं. एक तो यूएस यूरोप अलायंस और दूसरी तरफ रशिया चाइना अलायंस. तो ईरान इज इन द on the side of the China Russia alliance. It is the protege of China. अब जो इजराइल इज प्रो अमेरिकन एज यू नो, तो इजराइल ने जो स्ट्राइक किया तो चाइना विल नॉट टेक इट लाइंग लो. चाइना एंड रशिया विल रिगार्ड इट एज अ स्लैप ऑन देयर फेस. कि आप किसी को चप्पल मार के चले जाए तो क्या वो बदला नहीं लेगा? चाइना और रशिया ये फील कर रहे होंगे कि हमको चपत मार, ये जो मारा ईरान को, अल्टीमेटली हमको मारा, क्योंकि ईरान इज नथिंग बट अ प्रोटेजी. तो दे विल रिटेलिएट. और चाइना और रशिया कोई मामूली पावर नहीं है. चाइना इज ऑलमोस्ट अ सुपर पावर. ठीक है, नॉट एज बिग एज यूएसए बट नियरिंग यूएसए. बड़ी जो अभी हाल में लड़ाई हुई इंडिया और पाकिस्तान, 4 दिन की लड़ाई हुई. बेसिकली इट वाज एन एयर वॉर. अब उससे साबित एक चीज हुई कि चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज गॉन अहेड ऑफ यूरोप. क्योंकि जो चाइनीज वेपन आप लोगों ने यूज किए, जो JC-10 जेट एयरक्राफ्ट, JNC, yes, JNC aircraft or P-15 missile, they proved superior to the French Rafale and other aircraft, Mirage and Sukhoi. तो लिहाजा इसका मतलब ये निकलता है कि चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया. क्योंकि यू कैन नॉट मेक दीज मॉडर्न वेपन अनलेस यू हैव हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्री. तो चाइना में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया है, दे कैन मेक वेपन सुपीरियर टू द यूरोपियंस. तभी आप लोग ने गिरा दिया हमारे हवाई जहाज. वो अस्सी में आपने क्या गिराया? चाइनीज ने गिराया है. और हमारे क्या फ्रेंच रशियन गिराए. हमको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ना, आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है. हम भी फॉरेन वेपन यूज करते हैं, आप भी फॉरेन वेपन यूज करते हैं. बट द फॉरेन वेपन ऑफ चाइना प्रूव टू बी सुपीरियर. जस्टिस साहब, ये जो आपने कहा कि मुसलमानों को मारते हैं तो जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो उस साइड पे चली जाती, तो यू थिंक कि इसमें अब जैसे जैसे ये अलायंसेस सामने आएंगे उसमें रीजनल और नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई रिलीजियस एलिमेंट भी बीच में इसमें शामिल होता चला जाएगा? किसी तरह से रशियन ऑर्थोडॉक्स आ जाएंगे और ये चाइनीज आ जाएंगे. कैसे आपको लगता है किस बुनियाद के ऊपर? क्योंकि प्रिंसिपल्स पे तो बात नहीं हो रही. प्रिंसिपल तो ये था कि आपने एक पार्टी को मुज़ाकरात के लिए, टॉक्स के लिए बुलाया और दूसरी पार्टी को कह दिया कि इस पे हमला कर दें. इट्स क्लियर लाइक एनीथिंग जो इस वक्त ट्रम्प साहब ने किया है. आई डोंट नो इफ वी कैन बी ट्रस्टेड अगेन विद टॉक्स. आर यू आस्किंग द अप्रोच ऑफ इंडिया? आपका सवाल क्या है? जरा जनरल इस वक्त जो जिस बुनियाद पे अलायंसेस बन रहे हैं, जिस बुनियाद पे नेशंस अपने आप को पोजीशन कर रही हैं, जरा उस पे तबसरा कीजिए, फिर इंडिया पे भी कीजिए. बेसिकली आपको इंडियन अप्रोच बता रहा हूँ. इंडिया में जो पॉलिटिक्स चलती है वो इलेक्शन पे चलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं. 28 स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज है, और कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है या उसकी तैयारी होती रहती है. तो इंडिया इज परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड. इलेक्शन का माहौल हमेशा चलता रहता है. तो इलेक्शन जीतने के लिए पोलराइज करना जरूरी होता है सोसाइटी को. पॉलिटिकल सोसाइटीज हैव टू स्प्रेड हेट्रेड एंड इंसाइट हेट्रेड एंड पोलराइज सोसाइटी. तो 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है. तो अब ये
इजराइल का साथ देने से हिंदू वोट आ जाता है, क्योंकि इजराइल पिटाई करता है मुसलमानों की, अरब मुस्लिम, तो हमारे लोग भाई लोग बड़े खुश होते हैं कि मुसलमान की पिटाई हुई। मैं नहीं होता, आई एम एन एक्सेप्शन इन माय कंट्री, आप जानते हैं, आई एम टोटली एक्सेप्शन, बट मोस्ट हिंदूज आर वेरी हैप्पी जब मुसलमानों की पिटाई हुई। जैसे हमारे यहाँ लिंचिंग हो जाए कोई मुसलमान की, तो ज्यादातर हिंदुओं को जू नहीं रहती है, वो कई तो खुश होते हैं कि एक टेररिस्ट कम हुआ, या किसी घर बुलडोज कर दिया गया मुसलमान का, तो हिंदू आर वेरी हैप्पी। तो लिहाजा इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में जब अरब की पिटाई होती है, पिटाई करता है इजराइल, तो हमारे हिंदू भाई बड़े खुश। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू मिस्टर नेतन्याहू, जो क्या कर रहे हैं नेतन्याहू साहब, अब आप देख रहे हैं सब तरफ गदर मचाया हुआ है, और हमारी गवर्नमेंट उनके साथ लगे रहेगी पॉलिटिकली, बिकॉज ये ना उसमें एक और पहलू भी है कि आपकी उनके साथ डिफेंस अलायंसेस हैं, बहुत हथियार खरीदते हैं, कुछ जॉइंटली डेवलप भी किए हैं कुछ हथियार आपने, डिफेंस सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल इंडिया ने इसराइल के साथ मिलके, अब एक मुल्क पे आपकी डिफेंस रिलायंस है, रिलायंस ना कहिए तो चलें कॉपरेशन कह लीजिए, और दूसरे मुल्क के साथ ईरान के साथ आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो ये कहीं नई दिल्ली में ये पॉलिसी परसू करके तो अब इस सिचुएशन में पहुंचे हैं जहां पे यू हैव टू चूज दिस वे और दैट वे। वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था क्या, वो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वोड, बट सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, द रोड नॉट टेकन, एक रोड लेनी तो पड़ेगी। देखिए 70% ऑफ द वेपन्स व्हिच इंडिया यूजेस इवन टुडे कम्स फ्रॉम रशिया। 70% हमारे सुकोई और MiG-29 एयरक्राफ्ट आते हैं रशिया से, आर्टिलरी आते हैं, टैंक्स आते हैं, बहुत almost 70% of our defense requirement we get from Russia. So not from Israel. Israel hardly 5% होगा भाई, आपको गलत इम्प्रेशन किया गया किसी ने। Israel को भी given only 70% रशिया से आता है। रशिया और यूएस में भी तो यही प्रॉब्लम आ रही है इंडिया को कि भाई एक तरफ से हथियार लेते हैं, दूसरी तरफ तजारत करते हैं, वहां ट्रेड है, तो ये आपके डिफेंस और ट्रेड इंटरेस्ट इतने स्प्लिट हुए हैं बिटवीन राइवल कंट्रीज। देखिए वी आर इन अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। कोई नहीं कह सकता है कि आगे किस तरफ ये मामला जाएगा। अब लड़ाई शुरू कर दी इसराइल ने। देखिए लड़ाई शुरू करना बड़ा आसान है, बट वॉर्स हैव अनप्रेडिक्टेबल आउटकम। नेपोलियन और हिटलर ने रशिया को इन्वेड कर दिया, ये समझ के क्विक विक्ट्री होगी, मगर क्या हुआ, ये दोनों बर्बाद हो गए। तो कहने का मतलब शुरू करना जंग तो बहुत आसान है, इजराइल ने शुरू कर दिया, जैसे वो जापानीज ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, या हिटलर साहब ने रशिया पे जून 1941 में अटैक किया, ये समझ के कि हो जीत गए हम। मगर ये लड़ाई चलती गई, आखिर में दोनों की शिकस्त हुई। तो लिहाजा ये कह देना कि इजराइल जीत गया और इजराइल ने मार दिया, ये सब अभी टेम्परेरी है, आगे देखिए क्या क्या होता है। वो मिर्जा गालिब का शेर है, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे है, क्या वो कुल्लू में खून यही हो, काश यही हो, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। एक कुल्लू में खून मीन ओशन ऑफ ब्लड इज इन फ्रंट ऑफ मी, है कुल्लू में खून मेरे आगे, आता है अभी क्या आएगा आगे अभी देखिएगा। मिर्जा गालिब ने प्रिडिक्ट कर दिया था। उर्दू पोइट्री में सब कुछ है, मतलब विच एक्सप्लेन द सिचुएशन। तो लिहाजा
ये जो इजरायली लॉबी उछल रही है कि हमने फतेह कर दिया, अभी लड़ाई तो शुरुआत हुई। जो आयतुल्लाह खमैनी ने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है लड़ाई। भाई ट्रम्प साहब ने कहा अनकंडीशनल सरेंडर करो, तो उसके जवाब में आयतुल्लाह खमैनी साहब ने कहा अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी देखिए क्या क्या होता है। तो लिहाजा अभी कुछ नहीं कह सकते साहब, वी आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज एंड दिस वॉर इज गोइंग टू बी लॉन्ग ड्रॉन, ये जल्दी नहीं खत्म होगी, जो मेरा समझ है। आपका इस वक्त सबसे बड़ा फियर क्या है इस सारी सूरत हाल में? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर? फिर यह है कि इसमें डेवलप इनटू न्यूक्लियर वॉर, क्या पॉसिबिलिटी यू कैन नाउ रूल आउट। क्योंकि देखिए जो ये इजरायली ने किया है, दे क्रॉस ऑन लिमिट्स, किलिंग साइंटिस्ट, किलिंग जनरल एंड डिस्ट्रॉइंग रेडियो टीवी स्टेशन। क्या इन्होंने सारी एयर, ऑलमोस्ट द एंटायर इजरायली एयरफोर्स वाज डायरेक्टेड एट अटैकिंग ईरान, तो अभी भी हो रहा है। तो आप समझते हैं क्या चाइना और रशिया कोई कमजोर ताकत है? वो रिटेलिएट नहीं करेंगे? उनके प्रोटेजी को आपने मारा है, तो चाइनीज एंड रशियन अगर रिटेलिएट नहीं करते हैं, इट विल बी अ ग्रेट लॉस ऑफ फेस फॉर देम, दे हैव टू रिटेलिएट। अदरवाइज लोग सोचेंगे चाइना और रशिया में कोई दम नहीं है, अपने प्रोटेजी को सपोर्ट नहीं कर, डिफेंड नहीं कर सकता। तो अब देखिए किस तरीके से रिटेलिएट करेंगे चाइनीज और रशियन, अभी कहना मुश्किल है। हालांकि अभी से मालूम हो गया ये जो मिसाइल्स फेंक रहा है ईरान टुवर्ड इजराइल, कई तो डिस्ट्रॉयड बाय द इजरायलीज, मगर वो कई वो आयरन डोम हैज बीन पेनिट्रेटेड, तो कई वो हाइफा में पावर प्लांट पे और ऑयल प्लांट में गिरे। और तो अब और चाइनीज सप्लाई मोर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स। अभी देखते चलिए, ये मामला तो शुरुआत है, अभी ये लंबा चलेगा। क्योंकि ये आपने तो देखिए, आपने एक देखिए, ईरान इज नॉट गाजा। आप गाजा की पॉपुलेशन टोटल करीब 2 मिलियन है और ईरान की पॉपुलेशन 90 मिलियन है। इजरायली ने गाजा को तो पटक मारा, बहुतों को 50,000 लोगों से बच्चे औरतों को मार डाला। मगर ईरान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री लाइक गाजा, इट इज अ बिग कंट्री, टाइम मोर पॉपुलेशन देन इजराइल। तो लिहाजा अब मत समझिए कि ईरान को ऐसे ही आप पटक के मार सकते हैं। वो भी बड़े, मतलब दे हैव आल्सो गॉट देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, वो फेथ है अपने में। विद द हेल्प ऑफ चाइनीज एंड रशियन दे विल रिटेलिएट। अभी देखते चलिए क्या मिर्जा गालिब का जो शेर है, आप देखिए, आप पढ़ते नहीं उर्दू पोइट्री, दैट्स योर प्रॉब्लम, वरना आप सब मिर्जा गालिब ने लिखा हुआ है। आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे है, क्या में खून काश यही हो, है मौजदन है, सॉरी याद आ गया, है मौजदन। मौजदन मतलब लहराता हुआ, मौजदन एक खून, कुल्जुम मीन ओशन, ओशन ऑफ ब्लड, टर्बुलेंट ओशन ऑफ ब्लड है। मौजदन एक कुल्जुम खून, काश यही हो, काश इतना ही हो, मगर आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। अभी तो एक ओशन ऑफ ब्लड ही है, अभी देखिए और क्या क्या आता है। तो उर्दू पोइट्री आप पढ़ना शुरू करिए। आप पाकिस्तानियों को में उर्दू पोइट्री ज्यादा आती नहीं है, आप उर्दू की बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसी सूरत हाल है, हम दोनों मुल्कों के लिए अपने अपने हिसाब से मैटर ऑफ वरी है। हमारे ईरान के साथ और तरीके के ताल्लुकात हैं, वी आर इमीडिएट नेबर्स, आपके और तरीके के ताल्लुकात हैं। ये जंग तो अगर बढ़ गई तो उसमें आप इंडिया को कहाँ खड़ा हुआ देखना चाहेंगे? इफ यू वर टू एडवाइज योर गवर्नमेंट, क्या चाहेंगे कि क्या पोजीशन ले इंडिया इस जंग में? मैं तो चाहूंगा दूर रहे हमसे, क्या मतलब, हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो मैसिव पॉवर्टी एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और बड़ा भूखमरी और दाम प्राइसेस
स्काई रॉकेटिंग प्राइस, हम लोग के अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम से हमसे क्या मतलब। मगर सवाल ये है कि ये जो पावर लग गई है, मैंने बताया ना, दो बड़ी बड़ी अलायंसेस बन गई हैं, एक तरफ यूएसए और यूरोप, दूसरी तरफ रशिया और चाइना। ये दे आर नॉट ऑर्डिनरी कंट्रीज, दे आर बिग पावर्स, दे आर वेरी हॉस्टाइल टू ईच अदर। हालांकि अभी न्यूक्लियर वॉर इनमें नहीं हो रही है, वरना बोथ विल बी डिस्ट्रॉयड, बट थ्रू देयर प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं। तो ये प्रॉक्सीज, अमेरिका का प्रॉक्सी इजराइल, और चाइना रशिया का प्रॉक्सी है ईरान। तो अभी बढ़ेगी, ये लड़ाई बढ़ेगी। और आपका भी देखिए, आपके अभी गए हुए हैं जनरल मुनीर, गए हुए हैं वॉशिंगटन, उनको लंच पे बुला लिया ट्रम्प साहब ने, जब बुला लिया, मुझे लगता है वो कहने को तो भाई मुसलमान है, मगर वो अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रम्प वो चुपके से सीक्रेटली इजराइल का साथ देंगे, जो मेरी समझ में। ऊपर से दिखावा तो है कि हम तो देखिए मुसलमान हैं, तो ईरान मुसलमान है तो हम उनके साथ, बट इन रियलिटी अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रम्प वो फील्ड मार्शल अपने को बना लिए ना। मुझे वो he will go with Israel। ट्रम्प साहब ने तो मोदी साहब को भी इनवाइट किया था आने के लिए। वो अरे भाई, मैंने कहा भाई दोनों, मोदी भी और ये मुनीर साहब, दोनों उन्हीं के ऑर्डर ओबे करते हैं, ट्रम्प साहब के ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, चलें ये तो आपका अंदाजा है, और मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में इसको जनरली कैसे देखा जा रहा है सारी सूरत हाल को। ये इजराइलीज तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में एक्सचेंजेस हुई हैं 4 दिन मई में, तो इजराइलीज तो वहाँ पे डिप्लॉयड भी थे, उन्होंने तो वहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया ऑपरेशन सिंदूर में from the Indian side। तो will it be possible and easy for India to stay neutral जैसे आप चाह रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटिकली तो हम लोग प्रो इजराइल हैं, क्योंकि उससे हिंदू वोट मिलता है। 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज हिंदू, और इलेक्शन कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन इंडिया, तो ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि वो हिंदू वोट मिले 80%। तो वो इधर पीटता है मुसलमान अरब मुस्लिम को, तो वो हमारा दोस्त हो गया। मगर इकोनॉमिक वी गेट अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान। ईरान में बहुत ऑयल है और वो सस्ता है, इट इज मच चीपर देन ऑयल फ्रॉम एल्सवेयर। तो लिहाजा वो हमको तेल भी चाहिए, तो इसलिए हमको न्यूट्रल होना होता है। आप समझे ना, पॉलिटिकल एक तरफ और इकोनॉमिक एक तरफ, तो लिहाजा वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। लेट्स सी कि ये दोनों मुल्क कितनी देर तक डिटैच्ड और न्यूट्रल रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपने कमेंट्री की है इस सारी सूरत हाल पे, विच इज़ वेरी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों को देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।